आप सबों को शालोम। और प्रभु ने ये बोझ दिया मुझको बहुत पहले से कि मैं इन बातों को बताने पाऊँ। और और मतलब अभी-अभी मैंने फिर से प्रभु बताने लग गए कि इन बातों को बताने के लिए ये बहुत पहले की बात है, 20 फरवरी 2002 का है। और इसको मैं आज सीखने के लिए बताना चाह रही हूँ मैं शुरू से ही, क्योंकि फिर समय कम रहता है। तो ये है स्तुति, आराधना और उपासना के बारे में। क्योंकि जैसे ही मैं जीवन को पाई, बाद में तो बाइबल पढ़ी, तो एक लगाव को देखी कि मेरा मन स्तुति करने में, आराधना करने में, उसकी उपासना करने में। तो देखती थी मैं कि मेरे को उसमें बहुत अच्छा लगता था, मतलब मगन हो जाना चाहती थी उस चीज में। और एक अनुभव को बताती हूँ कि मेरे जीवन में एक ऐसा आया समय, बहुत ज्यादा परेशान हुई थी, बहुत दुख मेरे जीवन में था। और वचन से मेरे को मिला भी प्रेरितों काम 9 से, वो हनन्याह का जो था, एक बार गवाही दी थी कि किसी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया था, तो प्रभु बोले कि नहीं, तू उसके लिए प्रार्थना कर और उसको क्षमा कर। बहुत मुश्किल था, लेकिन हनन्याह को जैसे भाई प्रभु बोलते हैं, प्रभु के कि परमेश्वर बोलते हैं कि नहीं, तू जा उसके लिए प्रार्थना कर। वो बताता है कि नहीं, वो तो बहुत बुराइयां किया है, वो मैं नहीं जाऊंगा। उसको भी मालूम था कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति नहीं है, पर परमेश्वर की आज्ञा थी, इस प्रकार से वो जाता है और उसके लिए भलाई होती है। तो इसी प्रकार मेरे जीवन में था। और मेरी एक दोस्त थी जो मेरे साथ काम करती थी। तो मैं बोली कुछ बात करना है करके, मैं तो बोली ठीक है, आइए घर करके। मैं किसी को बता नहीं पा रही थी, और मैं हस्बैंड से बोली छोड़ दीजिए करके, काफी दूर है उनका घर। और जैसे गई तो देखी वो उन लोग फैमिली सहित स्तुति आराधना के लिए बैठे थे। ये मेरा बहुत मतलब पहला अनुभव था। तो मैं देखी कि वो स्तुति आराधना ऐसी हो रही थी कि मेरा जो था कंप्लेन, मतलब मेरा जो था समस्या, जो भी, तो वो सब मेरा वहाँ सॉल्व हो गया ऐसा लगा, और आंसू बहने लगे, और प्रभु के प्रेम को और भी अधिकाई से महसूस करने लगी। और इस प्रकार जब मैं देख रही थी कि स्तुति करने में मेरा मन ज्यादा लगा रहता है, मतलब मैं क्या करती थी, अकेले, मेरे को अकेला ही अच्छा लगता था। और बस उसमें जैसे दाऊद नाच, मेरे को नहीं मालूम था कि दाऊद नाचता भी था क्या है, पर मैं अपना नाचती रहती थी, प्रभु की महिमा स्तुति करते हुए अकेले मैं अपना मगन रहती थी। और उस समय टेप चलता था, टेप रिकॉर्डर, मतलब छोटे छोटे कैसेट रहते थे, और विजय बेनेडिक्ट के गाने वाने रहते थे। जैसा भी गीत रहता था उसमें प्रभु की महिमा में मगन रहती थी, ऐसा मेरा चलता रहता था। बाद में मैं पढ़ी तब मैं जानी कि अरे हाँ, ये तो ये है स्तुति आराधना वाकई में प्रभु की करने के लिए। और वैसे ही प्रार्थना, तो जो मैं सीखी उसको मैंने इसमें लिखा, और उसी को मैं बताना चाह रही हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है, प्रभु मेरी सहायता करे इन सारी बातों में। परंतु वह समय आता है, हम सब पढ़े हैं यूहन्ना 4 के 23-24 में, वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हिंदी में है, पर इंग्लिश में है आत्मा और सच्चाई में करेंगे। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें, है ना, यूहन्ना 4 के 23-24 में। और वाकई में मैं भी जब भी मतलब अभी लेटती हूँ, सोती हूँ, तो प्रभु इन्हीं बातों से बात करते रहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम पूरी रीति से अंदर से सच्चाई के साथ, जैसे मैं चाह रहा हूँ ऐसी मेरी आराधना करो, ऐसा मेरी स्तुति करो, ऐसे करके। फिर इफिसियों 5 के 18-19 में, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। फिर कुलुस्सियों 3:16 में भी है, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। तो ये सारी बातें उस समय प्रभु ने मुझको बताई, और मैं लिखते चली गई। फिर उसमें आगे मैंने लिखा, ये विश्वासियों के व्यक्तिगत जीवन कलीसिया की संगति में आत्मिक गीतों का एक महत्वपूर्ण स्थान है।
हमारा परमेश्वर उपासना को नहीं, उपासकों को ढूंढता है ना। सच बात है, वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है कि उसकी आराधना करने वाले मन की सच्चाई से करें, मन की डीपली गहराई से उसके करें, क्योंकि वो मन को जांचता रहता है। हम मुंह से बोलते रहे, कितना भी कुछ भी करते हैं और उसकी आराधना ना करें, तो उपासना ना करें, उसकी स्तुति ना करें, तो वो उसको भाएगा ही नहीं। तो इसलिए उसने बताया कि उपासकों को, आराधकों को ढूंढ रहा है। आराधक जो उसकी आराधना करने के योग्य है, वो परमेश्वर, अति स्तुति के योग्य, भय योग्य परमेश्वर है, उसकी आराधना करने के लिए तो वो ढूंढ रहा है, क्योंकि वो पर्सनल डिवोशन भी चाहता है। तो आत्मिक संगति, स्तुति परमेश्वर की सेवा है, और ये कोई किसी प्रकार से कोई दूसरी बात नहीं है। पहला इतिहास 6 के 31 और 32 है ना। पहला इतिहास 6 का 31 और 32 में है, फिर जिनको दाऊद ने संदूक के ठिकाना पाने के बाद यहोवा के भवन में गाने के अधिकारी ठहरा दिया, वे ये हैं। जब तक सुलेमान यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनवा न चुका, तब तक मिलाप वाले तंबू के निवास के सामने गाने के द्वारा सेवा करते थे, और इस सेवा में नियम के अनुसार उपस्थित हुआ करते थे। और एक बात मेरे पास है डायरी, जब मैं पिछले साल लॉकडाउन में यहाँ पर कमरे में थी 40 डेज तक, और उस समय जब प्रभु मेरे से बात कर रहे थे, तो मेरे को बहुत अद्भुत रीति से इन बातों को बताया, और मैं इसको लिखी हूँ निर्गमन से, कि एक ही उद्देश्य से मैंने उनको छुटकारा दिया है, वो है मेरी उपासना करें, मेरी उपासना करें। मैं भी उसको बैठ के देख रही थी इसके पहले, कि बार बार परमेश्वर ने कहा जाओ उनको छुड़ा, मेरी उपासना करें, मेरा पर्व बनाए, मेरे लिए बलिदान करें। तो एक ही मकसद परमेश्वर यहोवा का उस समय भी था, छुटकारा देने के लिए, कि वो लोग वहां से छुड़ाए जाएं और मेरी उपासना करें। बार बार फिरौन के पास जाकर के बहुत बार लिखा हुआ है, मेरी उपासना करें, उनको निकाल, उनको भेज, उनको वहां से उनको जाने दे, ऐसे करके। और मूसा हारून भी जा जाके इन्हीं बातों को बोल रहे थे। तो उस बात को वो बहुत अलग है, डिटेल है। तो इस प्रकार से उनकी जो इच्छा है कि एक व्यक्ति उसके लिए डिवोटेड हो जाए स्तुति आराधना करने में, क्योंकि उनको वो अच्छा लगता है। लिखा है यशायाह में भी कि अपनी महिमा के लिए, अपने गुणगान करने के लिए उसने हमें रचा है करके, और उसके सामने गाने के द्वारा सेवा करते थे, और इस सेवा में नियम के अनुसार उपस्थित हुआ करते थे। उसके बाद है आत्मिक संगति से क्या होता है, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, बीमार अच्छे हो जाते हैं। पहला शामिल 16 का 16 और 23, पहला शामिल 16 का 16 23। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित हैं आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढने आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुम पर चढ़े, तब तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। ये शाऊल के लिए बताया गया है। और जब जब परमेश्वर की वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता, और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था, और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। और वाकई में हम सब जानते हैं, जहां प्रभु की स्तुति हुई, वहां पर ही ये ऐसा काम होता है, और वो स्तुति के कारण से परमेश्वर अपना काम शुरू कर देते हैं, और वहां पर दुष्ट की कोई शक्ति काम नहीं करती है। वो अभिषेक आ जाता है, और उस प्रकार से वो दुष्ट की शक्ति से, दुष्ट आत्मा के बंधन से छुटकारा पाता है। और इसका उदाहरण दाऊद के जीवन से शाऊल के लिए देखें। फिर पवित्र आत्मा का अभिषेक लोगों पर आ जाता है, जैसे कि दूसरा राजा 3 के 15 में लिखा हुआ है, युद्ध में विजय प्राप्त होती है, दुश्मन की सेना भाग जाती है। दूसरा इतिहास 20 का 21-22 में, और उसमें क्या होता है कि बंधन टूट जाते हैं और छुटकारा मिलता है, जैसे कि प्रेरितों काम 16 और 25-26 में है। हम सब जान रहे हैं वहां पर क्या हुआ था। तो वहां पर भी उनके बंधन टूट जाते हैं, जबकि उनको बांध करके रखा जाता है, और दारोगा रहता है। फिर वो जब देखता है कि अंधकार है और वहां पर नहीं है रोशनी, और लेके पहुंचता है तो हाथ में, तो देखता है, तो फिर बोलता है ये लोग भाग गए लगता है, पर वो लोग भागे नहीं रहते हैं, परंतु बोलते हैं कि हम लोग यहीं पर हैं।
और उनके जीवन को देख के, क्योंकि वो भजन कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे वहां पर, और इस प्रकार से वो इतनी कठिन परिस्थिति में भी जो कर रहे थे, परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके बीच में आकर के उनको एक भूईडोल होता है और इस प्रकार से बंधन टूट जाते हैं, और दरोगा कहता है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। तो इस प्रकार से वहां पर भी वो स्तुति के कारण वो काम हो जाता है। फिर स्वर्ग में भी कई भक्त सदा गाते बजाते हुए आराधना करते रहेंगे। जैसे प्रकाशित वाक्य है 4 का 10, 11, 5 का है 11 और 14, 7 का है 9 से 17 तक, 11 का है 15 से 17, 14 का है 2 और 3, 19 में है 1 से 6 और 22 का है 3। तो ये स्तुति करना क्या है? परमेश्वर से बातें करने का तरीका है। प्रार्थना तो है ही, स्तुति में भी, क्योंकि स्तुति में ऐसे ऐसे शब्द अपन मुंह से बोलते हैं कि हम उनसे बातें करने लग जाते हैं। उसकी मतलब कहना चाहिए कि हर बातों का बखान, जैसे क्रूस का दर्शन है, उसको महसूस करते हुए इसकी स्तुति करते रहते हैं, आराधना करते रहते हैं। तो इस प्रकार से उससे उसके किए हुए काम का वर्णन करते हुए उसकी स्तुति करते रहते हैं, है ना। जिस प्रकार से मरियम ने किया, वो इत्र का जो था उसको तोड़ करके उसके पैरों में कर दी, तो वो एक आराधना करने का वो है। और इस प्रकार से जब वो खड़ी रहती है कब्र में, वो भी एक आराधना करने का एक जगह उसके लिए कि मैं यीशु को ले जाऊंगी। फिर जब पुराने नियम में जो होता था, मिलाप वाले तंबू में आंगन रहता था, पवित्र स्थान रहता था, फिर महापवित्र स्थान, और वहां वर्ष में एक बार महायाजक महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था। वैसे ही हम भी, अभी ये बात मैं नहीं देख पा रही हूँ, तो वैसे ही हम भी स्तुति के द्वारा आंगन में, जैसे भजन संहिता 100 में है, आंगन में, फिर महापवित्र स्थान में, पवित्र स्थान में, फिर महापवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। ये होता है और मैं इसको जानती हूँ। और ये एक्चुअल में बहुत सारी उसमें मैं देखी हूँ, बोलना चाहिए, जो अपने पेंटिकॉस्टल है या कोई ऐसे है ग्रुप, तो वो इस रीति से परमेश्वर की आराधना करते हैं कि वो हौदी रहती है, वहां पर अपना पैर धोते हैं, जाते हैं अंदर। इस प्रकार से जो पुराने नियम में होता था। नए नियम में चलो है कि आत्मा में करना है, सच्चाई से आत्मा में करना, सच्चाई में भी करना है। और इस प्रकार से फिर भी प्रभु के पास मैं इस बात को महसूस करती हूँ, क्योंकि 6 दिन हम जो भी करते हैं अपन जा करके नहीं कर सकते कि उसके लिए प्रिपरेशन, मैं भाई कई पास्टर्स को देखती हूँ, पहले भी देखती थी, वो जाके घुटने में होकर के वहां पर कई देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं कि हम जो सेवा आज देंगे वो आपको भाने योग्य हो। तो कई लोगों को फिर मैं ये भी देखती हूँ कि आते हैं और तुरंत शुरू कर देते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते जरूर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू को मांगते नहीं है कि हम जब आए हैं, हम 6 दिन क्या थे हमको पता नहीं, परंतु हम आज जो आए हैं तो हम सच में शुद्ध और पवित्र होकर के परमेश्वर की आराधना करें। 96 में कहता है, पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर को दंडवत करो, यहोवा को दंडवत करो, है ना, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, सारी बातें लिखी हुई हैं। तो इस प्रकार से अपने उसके लहू से, पवित्र लहू से शुद्ध होकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो पवित्र स्थान, फिर महापवित्र स्थान, जहां पर जाकर हम सब कुछ भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? मतलब कि अपने आप को, मतलब इतना एक व्यक्ति को मगन हो जाना चाहिए कि मैं और मेरा प्रभु, और ये काम है पवित्र आत्मा का जो कराता है। और वहां पर जाकर के तब परमेश्वर की आशीष उस स्थान में पहुंचने के बाद खुल जाती है। और ये महसूस करती हूँ, मैं करी हूँ। और इसी प्रकार जैसे कि भजन संहिता 100 में है ना, प्रभु की स्तुति करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, आओ हम परमेश्वर सारी पृथ्वी के लोगों परमेश्वर का जय जयकार करो ऊंचे स्वर से, क्योंकि है ना, और भला है उसकी करुणा सदा की है उसके। फिर 106 के 1 में है, 107 के 1 में है, 118 के 29 में भी है, 136 के 1 से 3 तक भी है। तो इस प्रकार से परमेश्वर हम हमारे ऊपर भलाई और करुणा को
करता रहता है, उसकी दया, उसकी कृपा, उसकी सच्चाई, सारी बातों के लिए एक धन्यवाद देने का समय रहता है। तो वो दिन सच में जो मिलता है हमको एक दिन, वो परमेश्वर की स्तुति, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, उसको ऊंचा उठाना, उसकी जय जयकार करना, उसको इतना ऊपर उठा देना कि परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होकर हमको वो आशीष दे जो वो चाह रहा है कि हम पाए। तो इस प्रकार से इन बातों को मैं सीखी, और हर बात के लिए धन्यवाद देना, जैसे पहला थिस्सलुनीके 5:18। तो बहुत सारे विषय रहते हैं धन्यवाद देने के लिए कि उसको हम धन्यवाद दें। फिर परमेश्वर के प्रेम की गहराई का अनुभव होता है, उसका दर्शन पाने के लिए ऐसा हो जाता है कि एक सिंहासन पे विराजने वाले परमेश्वर का दर्शन, मतलब ऐसा नहीं, परंतु उसको महसूस करना कि वो हमारे सामने। और फिर क्या होता है कि हमारा घुटना भी, और सच में होता है ये, अभी भी मैं तो पीछे बैठ गई हूँ आजकल यहाँ पर, तो कई कई गीत जो गाते हैं, तो मैं तो ये उपस्थित मतलब महसूस करती हूँ कि मेरा प्रभु मेरे सामने है। तो मैं अपने चेयर में नहीं बैठ पाती, मैं मतलब मैं नहीं करती, वो पवित्र आत्मा ही करा देता, मैं खड़े हो जाती हूँ, कोई कुछ भी सोचता रहे, और मैं खड़े जाती, मैं ऐसे महान परमेश्वर के सामने कैसे बैठ के, कुर्सी में बैठ के मैं आराधना करूं, मेरे से नहीं होता। उसकी भलाई, उसकी करुणा, उसको धन्यवाद देने के लिए मैं कैसे बैठे बैठे गाना को, गीत स्तुति को करूं, यहोवा परमेश्वर है, राजा है, ये है, ये हाथ उठा के भी बोल रहे हैं, और कई गीतों में चलने को भी बोलते हैं, कई गीतों में क्या झंडा लहराने के लिए बोलते हैं, फिर जय जयकार करने। तो बैठे बैठे मैं क्या कैसे करूं, तो हो ही नहीं सकता। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है, गीत गा रहे हैं, तो फिर सांसारिक जो रहते हैं, कोई भी जो अपने बड़े, उनके सामने हम खड़े हो जाते हैं तो बैठ, जब तक वो नहीं बोलते नहीं बैठते। तो ये सांसारिक लोग का इतना आदर, तो मेरे परमेश्वर के लिए कितना आदर और सम्मान। वो चेयर से तो सबको खड़े हो जाना चाहिए फटाक से कि हाँ नहीं, हम उस प्रभु के सामने हैं। तो न जाने क्या महसूस करते हैं, क्या देखते हैं कि नहीं मालूम, पर मुझको ये लगता है कि मैं जैसी आई हूँ, तो मैं प्रभु के सामने नम्र दीन होके उसकी महान करुणा के लिए धन्यवाद दूं और उसकी स्तुति करूं। तो इस प्रकार से, और जैसे कि उसमें लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य में 5:12 में कि बध क्या हुआ मेमना सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर और महिमा के और धन्यवाद के योग्य है ना। फिर धन्यवाद दाऊद कैसे देता था भजनों में, आप लोग सब जान रहे, इतना बिजी पर्सन था, लेकिन वो एक ही बात को जान पाया था कि मेरे को वो बचपन से ही अपना लेता था, और जंगल में उसको कोई कांग्रेशन नहीं चाहिए, कोई भीड़ नहीं चाहिए, किसी को सुनाओ मैं, कोई लोग प्रशंसा करें, कुछ नहीं, मेरा और मेरा परमेश्वर, और वो उसकी स्तुति करते रहते थे और भेड़ बकरी चराते रहते थे। और इसीलिए प्रेतो काम में उसके लिए बोला गया कि मेरे मन के अनुसार दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। क्योंकि प्रभु को सच में ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो उसकी इच्छा के अनुसार स्तुति और भजन करते रहे। तो एक प्रतिष्ठित राजा था और 3 बार प्रार्थना करता था, है ना। भजन संहिता 55:17 में है कि भोर को, दोपहर को, सांझ को प्रार्थना करता था। और ये अपना वो बना लिया था, इतना बिजी होने के बावजूद भी, इतने मंत्री और ये जो भी थे उसके कर्मचारी। और 119 के 167 में लिखा है, 164 में, 119 के 164 में, कि वो 7 बार स्तुति करता था। तो लिखा है 7 टाइम प्रेजिंग। तो वो क्यों करता था? क्योंकि वो देता था, अपने जीवन से ना देता था। और हम सब जान रहे, प्रेतो काम में लिखा है कि लेने से देना धन्य है, न केवल पैसे के लिए परंतु स्तुति के लिए भी। जितना अधिक हम निरंतर हो, हर भजन में निरंतर होती रहेगी, मेरे मुख से स्तुति निरंतर होती रहेगी। मैं इसलिए इन बातों को बता रही हूँ, बहुत सारे विषय हैं, पर जिस विषय को प्रभु ने मुझे बताया मैं उसको बता रही हूँ। तो वो निरंतर स्तुति करता रहता था, और स्तुति करना उसका जीवन बन गया था। मतलब न केवल अच्छी दशा में, वो हर खराब प्रतिकूल परिस्थिति में भी स्तुति करता था। और
प्रार्थना करता था। तो देना उसके लिए बहुत ज्यादा हो गया था कि प्रभु को मैं दूं, प्रभु को दूं, प्रभु का धन्यवाद करूं, उसकी महिमा करूं, उसकी बड़ाई करूं। तो जबकि हम लोग प्रार्थना बहुत ज्यादा करते रहते हैं, है ना? प्रार्थना करते रहते हैं। और एक बात को मैं जान रही हूँ कि जितना अधिक मैं प्रभु की समीपता में जाती हूँ और प्रभु की महिमा करते रहती हूँ ना, तो जो बात मैं नहीं मांगती हूँ ना, वो प्रभु कर देते हैं। ये महसूस हुआ है कि अरे मैं तो मांगी नहीं थी, कैसे हो गया? तो प्रभु मेरे लिए जानता है कि ये भलाई है उसके लिए, पर मेरे पक्ष से ये चाहता है कि मैं उसकी महिमा करते रहूं अपने जीवन से, ना केवल गीतों से, परंतु कार्यों से, अपने कामों से, अपने व्यवहार से, सबसे, हर जगह जहां पर उसको महिमा देनी है, मेरे मुंह को खुलना ही चाहिए कि नहीं, मैं नहीं, मेरा परमेश्वर, मैं नहीं, मेरा प्रभु यीशु मसीह, वो उसने किया है। और जैसे लूका 6:38 में भी हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा करके। तो हम लोग जितना देंगे उतना अधिक हम पाते चले जाएंगे। तो परमेश्वर को स्तुति रूपी भेंट चढ़ाना है और मांगने से ज्यादा, तो वो हमको भी उससे बढ़कर देता है। और धन्यवाद उद्धार के लिए, पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र लहू के लिए, पवित्र वचन के लिए, है ना? हर एक आशीषों के लिए, बहुत सारी बातें, हर बातों के लिए। और कभी शायद मैं संगीता से इस बात का मैं करी थी, अपना वो अनुभव को बताई थी। आज बता रही हूँ कि जब उठ के धन्यवाद दे करके जब मैं उठती हूँ और हर चीज के लिए, मतलब मेरे को ये क्या बोले, मतलब मेरा ये बचकाना टाइप का है कि क्या है, पर मैं करती हूँ हर चीज के लिए। मुझको प्रभु प्रभु आपका धन्यवाद, आप पानी दिए, प्रभु आपका धन्यवाद, आप मुझको ब्रश दिए, पेस्ट दिए जी करने के लिए, मेरा दांत ठीक रहे, मतलब हर बात के लिए। नहाते समय भी प्रभु यीशु मसीह आपके लहू से मैं नहा रही हूँ। और धन्यवाद उस तेल के लिए, पवित्र तेल, और इसको बना करके प्रभु जब मैं लगाती है तो पूरे शरीर के ऊपर से लेके नीचे तक प्रभु यीशु मसीह के लहू को मांगते हुए, मैं प्रार्थना करते हुए भी, मतलब हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि मैं प्रभु में बनी रहती हूँ। इसीलिए होता है बहुत सारी बातों में हट जाती हूँ, फिर याद दिलाता है पवित्र आत्मा। तो इस प्रकार से अपने जीवन को उसके उसमें बना करके रखने के लिए, है ना? 15 के 7 में है यूहन्ना में कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, ये बहुत बड़ी गंभीर बात है मेरे लिए कि उसमें बने रहना और उसका वचन मेरे में बने रहना, तभी वो जो मैं मांगूंगी वो हो जाएगा। तो फिर स्तुति क्यों करना है? क्योंकि वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। हम लोग जान रहे हैं, भजन संहिता 22:3 में है। दाऊद इस बात को जानता था कि परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पे विराजमान होता है। वो स्वर्ग को छोड़ करके आ जाते हैं अपने भक्तों के बीच में कि उनको ऐसा हम लोग विवश कर देते हैं प्रेम से स्तुति करते हुए कि नहीं, मुझको इन बच्चों के बीच में जाना ही है। और जब वो आते हैं तो वो अपनी आशीषों को देते हैं। फिर दूसरा है, स्तुति करना परमेश्वर की आज्ञा है। दाऊद अपने भजन में भी बता रहे हैं कि परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है, आत्मा और सच्चाई में उसका भजन गाते रहें। और फिर है बंधन टूटने के विषय में जब बताई मैं, जब स्तुति होती तो बंधन टूटते हैं। और सच में एक व्यक्ति यदि ईर्ष्या, बुराई, झूठ और बहुत सारी बातों से यदि घिरा हुआ है, जैसे कि कहते हैं ना कि यदि तेरे किसी भाई के मन में कुछ है तो अपनी भेंट को वहीं रख और पहले उससे मेल मिलाप कर ले। तो इस प्रकार से करके प्रभु तो मन को देख रहा है ना, वो नहीं ग्रहण करने वाला। वो बोलेगा मैं तो आया था प्रभु आपके भवन में, बहुत स्तुति किया, गाना गाया, आपका बाजा भी बजाया, आपके नाम की महिमा भी की। वो बोलेगा नहीं, मैं तो सुना ही नहीं, मैं जानता ही नहीं। तू तू पहले वहां उससे करता मेल मिला, फिर आता मेरे लिए चढ़ाने के लिए बलिदान को, स्तुति रूपी, तब मैं ग्रहण कर लेता। मैं तो जानता ही नहीं कौन है क्या है। तो इस प्रकार से कि कोई कहता है कि परमेश्वर से प्रेम रखता पर भाई से बैर, हम लोग जान रहे हैं तो मनुष्य झूठा है और उसकी कोई भी भेंट या स्तुति रूपी भेंट ग्रहण नहीं होती है। तो
जब हम इस प्रकार से करके जब हम स्तुति करते हैं तो अंदर हमारे अंदर प्रेम भर जाता है, क्षमा आ जाता है और फिर हम आगे को और बढ़ते हैं। फिर उसको परमेश्वर की स्तुति अच्छी लगती है जब हम स्तुति करते हैं, क्योंकि जो स्तुति नहीं करते हैं उनका जीवन कैसा है, मृतक के समान, है ना। सब जानते हैं भजन संहिता 115 के 17-18 में कि जितने जीवित है वो ही या की स्तुति कर सकते हैं, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वो नहीं करते। और यशाया 38 के 18 में भी इस बात को, पुराने नियम में भी वचन में इसी बात को वहां पर कोट किया कि कब्र में पड़े हुए लोगों के समान है। फिर प्रतिकूल परिस्थिति में स्तुति करना जय प्राप्त दिलाता है हमको, है ना। दूसरा इतिहास 20 का 21-22 में को बहुत अच्छा लगता है जब उसमें लिखा है यशापात में 12 के 20 के 12 में, ये सब कुछ परमेश्वर की महिमा, वो कुछ भी नहीं कि वो लोग आ रहे हैं अमालेकी लोग, चलो ऐसा थरथराऊं मैं, घबरा जाऊं, नहीं 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 नहीं, वो कुछ ऐसा नहीं करता। रथ जुतवा भाई, मंत्रियों को बुलाओ, कर्मचारियों को बुलाओ, सारे लोग आए और भाई चलना है, वो युद्ध करने आ रहे हैं, अब हम कैसे करेंगे, नहीं करता। सीधा वो परमेश्वर के भवन में जाके उसकी महिमा करते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए, बताते हुए कि आप ऐसे ऐसे हैं पिता, परमेश्वर पिता आप ऐसे ऐसे हैं, आप ऐसा काम करते हैं। वो सब बोलते बोलते 12 में बोलते, मेरी हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी है, हम किसी के पास नहीं जाएंगे, हमारा अप्रोच कोई नहीं, हमको पता है बस आप ही हमारे सहारा है और कोई नहीं है। और वाकई में है ना, अमन पढ़ देंगे तो अच्छा है। दूसरा इतिहास 20 का जो 12 है, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 12 वचन। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। तो ये वाली बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है, हमेशा ये मेरे को ढाढ़स देता है, हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। प्रभु लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, वो मैं तो सब हटा देती हूँ। मेरी आंखें आपकी ओर लगी हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप असंभव को संभव करने वाले हैं, और मेरे लिए जो उचित है वो आप करेंगे। अभी कल के दिन में हम आराधना हो रही थी यहाँ पर, और भाई फ्रेडी चला रहे थे, लीड कर रहे थे, और वो बोल दिए कि कौन कौन मौत से नहीं डरता, खड़े हो जाएं। फट से खड़ी हुई मैं, इसलिए नहीं मैं कि दिखाऊं कि ऐसा नहीं, वाकई में अब इच्छा तो ये थी कि वाकई में कब पौलुस की तरफ पहुंच जाऊं प्रभु के पास, वो ऐसा क्या बोलना चाहिए, जैसे प्रेमी प्रेमिका का रहता है ना प्यार, वो महसूस होने लगता है अंदर से, एक अजीब टाइप का मतलब रहता है। कब मैं मिलूं, और मेरे को लगता रहता है कि प्रभु ने मेरे को छका रहे हैं ऐसा मेरे को मतलब तू तरसते रहा, हाँ तू कर, तेरे को जितना मेरे से मिलना श्रेष्ठ गीत जैसे वो करते जा तू मेरे लिए, बेचैन रहा ऐसा वाला। तो मैं खड़ी हो गई फट से, तो वही फिर वो बताने लगे कि वाकई में जिसको है परमेश्वर से प्रेम, प्रभु यीशु मसीह से, वो मृत्यु से नहीं डरेगा, वो तो लगेगा हाँ कब छुटकारा पाऊं, भाग जाऊं ऐसा। तो ये है दूसरी बात है। तो इसीलिए ये प्रतिकूल परिस्थिति रहती है होशापात के लिए, परंतु विरोधियों के बावजूद भी वो सीधा परमेश्वर के पास, सीधा, मेरे को कोई बात नहीं करना है, चाहे वो कोई कुछ भी कहता रहे, डॉक्टर का सर्टिफिकेट, मेडिकल रिपोर्ट जाने दो, लेकिन मैं आपके पास आती, मेरी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं। तो उसके बाद परमेश्वर क्या करते हैं, विरोधियों को मार डालते हैं। उन लोग कुछ नहीं करते हैं, वो लोग तो आप आगे पढ़ेंगे तो बस स्तुति आराधना करते चले जा रहे हैं, यहोवा की करुणा भलाई सदा की, बढ़िया उन लोग महिमा करते चले जा रहे हैं, और काम जो था वो परमेश्वर कर देते हैं। और इसी प्रकार प्रेरितों काम में 16 में जो भी मैं बताई 23 से 25 में सिलास और पौलुस कि कितना दुख, कितना तकलीफ, मुसीबत उनके शरीर में मिल रहा था, सोचने से कितना लगता है कि मार खा के वो काट से बांध दिए गए, उसके बाद भी जंजीरों से, और स्तुति कर रहे थे, भजन गा रहे थे, हाँ, और उससे छुटकारा मिल जाता है। फिर यहोशू के साथ भी ऐसी होता है, 7 दिन चक्कर लगाना, और लगा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, बोल सकते थे, लेकिन जो प्रभु ने कहा है उस आज्ञा को लोग मानते हैं, है ना। यहोशू 6 में, 4-5 में है, 15-16 में है, और उस बड़ी शहरपनाह को केवल एक आज्ञा मानकर गिरा देते हैं परमेश्वर, मतलब वो आज्ञा मानते हैं लोग, स्तुति करते हैं, और वो आज्ञा से वो परमेश्वर उनके सामने उस दीवार को गिरा देते हैं। फिर
इब्रानियों 13 का 15 में स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करना बोल रहे हैं। तो ये हमारे जो हर एक अंग है वो इसीलिए है कि हम उसकी स्तुति और महिमा करें। तो इस प्रकार से प्रभु ने इन बातों को बताया, और भी हैं बहुत सारे बातें, और आराधना है उसके बाद कि ये तो स्तुति है, उसकी प्रशंसा, जय जयकार, महिमा, धन्यवाद जो है एक भाग है। अब आराधना है वो अलग परमेश्वर की स्थिति को एहसास कराती है। उसमें क्या होता है, हम अपने आप को भूल जाते हैं, है ना। जैसे एक गाना गीत गाते हैं, जमा हुए हैं यहाँ आओ भूलकर अपने को। मतलब बिल्कुल वहां पर पहुंचकर उस आराधना के समय वो मेरा और मेरा यीशु और कोई नहीं, अब मैं और वो, मैं और वो, बस वो चीज स्थिति आ जानी चाहिए। और फिर हम अपने मन को उसकी ओर उठाते हैं और उसकी महानता, उसकी महिमा, वैभव, उसका ऐश्वर्य सब कुछ आराधना में होने लगता है, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। फिर आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, और साथ ही उस पवित्रता को भी स्मरण करना है हमको। फिर प्रभु का भय वो हमारे अंदर आता है। फिर भजन 19 का 9 है, बहुत सारे वचन है, मैं लिखी हुई हूँ बस। और ये भय क्या है, जैसे भजन संहिता 19 में भी है कि उसका भय क्या है, पवित्र है। और यह भय तो परमेश्वर की पवित्रता के प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति के फलस्वरूप होता है। इसलिए हम भी बहुत ही उस पवित्रता के साथ उसके समीप जा करके उसकी महिमा करना है। जैसे 96 के 9 में है कि पवित्रता से शोभायमान होकर डरते और कांपते हुए उसकी आराधना उपासना करनी है। तो इस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति में उस स्तुति को जब हम करते रहते हैं, अपने आप प्रभु के सामने हम नम्र और दीन हो जाते हैं, और बहुत ही आनंदित हो जाते हैं, और बहुत आनंद का महसूस करते हैं कि हम जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और भजन जो 95 है उसमें है, ऊंचे स्वर से जय जयकार के साथ, है ना, स्तुति करते हुए, उसकी महानता की प्रशंसा करते हुए, सृष्टि की प्रशंसा करते हुए, उसके कार्यों की प्रशंसा करते हुए, उसके सामने घुटने आदर के साथ झुक जाते हैं, ऐसी उसकी स्तुति करते हुए। फिर उसके बाद है उपासना, कि कैसे हम उपासना करें। और निर्गमन में आप लोग पढ़ेंगे, अभी जब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बार बार मेरी उपासना करने के लिए अलग करो, मेरी उपासना करने के लिए अलग करो। सर्विंग मतलब सर्व, सेवा करने के लिए। रोमियो 12 के 1 में लिखा कि दो इंग्लिश बुक है, एक में स्पिरिचुअल वर्शिप लिखा हुआ है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, भावता हो बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो एक किंग जेम्स वर्शन में स्पिरिचुअल वर्शिप की, वो दूसरे वाले में किसी में है, तो ये स्पिरिचुअल वर्शिप है। जैसे कि इब्राहिम भी 22 के 5 में उत्पत्ति में बोलते हैं कि हम जा रहे हैं, उसको दंडवत करके आते हैं, हम आ जाएंगे वापस दंडवत करके। मतलब उसको ये रहता है कि मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं, और हम लोग वर्शिप करके, दंडवत का इंग्लिश में वर्शिप, तो उसको भी प्रभु बताया कि कुछ बलिदान चढ़ाना, परमेश्वर का भय मानते हुए प्रेम करना, ये है वर्शिप। मेरे को मेरा जो वर्शिप करना है, तो वो इब्राहिम करते हैं, और उनको इतना एश्योरेंस रहता है कि मैं और मेरा बेटा वापस आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, बोलते हैं वापस आएंगे हम आपके पास, वहां पर दंडवत करने के बाद। तो इस प्रकार से प्रभु उपासना के बारे में भी बता रहे थे कि क्या है सर्विस, सर्व करना। तो वो 12 का जो एक है, उसको दोनों इंग्लिश में अलग अलग है कि परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इफिसियों 6 में भी है, 6 के 7 में, कि सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु को जानकर स्वेच्छा से करो। और वहां पर थुआतीरा की कलीसिया को भी बोलते हैं प्रभु कि मैं तेरे कामों को, प्रेम को, विश्वास को, सेवा को, धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। और प्रभु की उस आज्ञा के अनुसार स्तुति करते हुए यदि हम उसकी सेवा करते रहते हैं, यदि स्तुति, आराधना, उपासना
करते रहते हैं तो उसकी जो आशीष है वो हमको मिलती ही रहती है। यदि हम मांगे भी ना तो भी हमको मिलती रहती है। और इस प्रकार से प्रभु ने इन बातों को बताया। और प्रकाशित वाक्य में भी जैसे लिखा हुआ है कि तेरा पहला सा प्रेम, है ना, जब हमने जीवन पाया उस समय का प्रेम। और बीच में बहुत सारी बातें इब्रानी 12 में जैसे है कि रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप दौड़ रहे हैं, परंतु बहुत सारी बातें जो रोक देती हैं। और इसी कारण से धीरे धीरे की दूरी आने लगती प्रभु से। और वो प्रेम को प्रभु फिर से चाहते हैं कि तू जैसे वो होशे में लिखा हुआ है, कैसे मेरे पीछे पीछे फिरती रहती थी, वैसा वाला प्यार वो फिर से आते कि मेरे पीछे। श्रेष्ठ गीत में जैसा है वो, मैं सोती थी मेरा मन जागता था, है ना, और मैं ढूंढने को निकली, मेरा कहाँ गया वो गोरा लाल सा 10,000 में उत्तम। उसका पूरा वो बताती है ऐसा ऐसा है ऐसा करके। तो वो चीज प्रभु चाहते हैं हर एक व्यक्ति से कि वैसा एक व्यक्ति का जीवन हो जाए उनके लिए पर्सनल। तो बाकी बात है, अलग है, उसकी सेवा करना, प्रचार करना, उसको ये लोगों को बताना, सुसमाचार सुनाना, वो है। लेकिन प्रभु इन सब से बढ़ करके ये चाहते हैं कि मेरा और उनका संबंध, क्योंकि यदि मेरा और उनका संबंध पिता और बेटी का न बने और अचानक से कुछ हो, जैसे इमरजेंसी, हम लोग भागते हैं कैजुअलिटी में, तो उस समय क्या मतलब, जबकि यदि मैं रेगुलर यदि चेकअप करा रही हूँ तो मेरे लिए भी फायदा है। तो एकदम क्या परमेश्वर को मेरे को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, जैसे अपन व्यवस्था विवरण 32 में पढ़ी थी मैं, पिछले समय बताई थी, क्या वो तेरा पिता नहीं, क्या तू उससे ऐसा व्यवहार करेगा क्या? 32 के 6 में है। तो इस प्रकार से परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमारे पिता है ही, है ना। वो एक बार और बताई थी, अव्या है, अमन की बेटी है ही। अमन जान रहे हैं कि मेरे को क्या देना है क्या नहीं देना है, क्या चीज अभी इसके लायक है। अभी गाड़ी की चाबी दे करके हाँ तू चला नहीं बोल सकते, लेकिन उनको पता है कि एक दिन ये बड़ी हो जाएगी तो कर लेगी। तो प्रभु को पता है कि मेरी बच्ची है, मेरा बेटा है, तो ये मैं इसको दूंगा ही। तो वो दे या ना दे, करे या ना करे, वो मेरा पिता है ना। वो अवय बोलेगी नहीं, हम पापा आप नहीं है, मेरे पापा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो वो मेरा पिता है, वो मेरे लिए भलाई जानता है। मेरे को लगेगा थोड़े समय के लिए, अरे क्या हो गया, मैं कितना मन था मेरे को ऐसा करने का, अरे ऐसा नहीं हुआ, वो मेरी इच्छा है। लेकिन वो पिता जान रहा है मेरे लिए क्या भलाई है, तो वो करे चाहे ना करे, मेरे को चाह रहा है मेरे अंदर इस प्रकार की तकलीफ रहे तो है, परंतु सही में मेरे को जान के उसकी इच्छा पे चलने का मेरे को रहना है, तब ठीक है। वो चाह रहा है बिस्तर में डाल दूं, तो वो चाह रहा है कि हाँ डाल दो भाई, क्योंकि उसमें भी रह के तो मेरे को बने रहना उसमें, बस ये है। मैं थोड़ी ना सोचूंगी कि अरे मेरे को क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं कभी भी नहीं सोची। आज भी मेरे को याद है कि जैसे ही मेरे को रिपोर्ट में पता चला कैंसर है, बिल्कुल मैं आनंदित होकर के वापस हुई रिपोर्ट लेकर के, और कुछ भी नहीं हुआ। और मैं बोली भी नहीं कभी भी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी जैसे प्रभु की इच्छा और जैसा ही, और मैं बड़ी बहुत ही खुश और आनंदित थी, कुछ नहीं लगा। तो इस प्रकार से प्रभु चाहते हैं कि कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति भी रहे, परंतु मेरा संबंध बना ही रहे। और बहुत छटपटाहट होती सही में, प्रभु के साथ नहीं रहे और नहीं बात करे ना, तो बहुत अजीब लगता है। मैं अनुभव करी हूँ अभी पिछले दिनों में, तो लगता है कि क्या चीज चला गया है, क्या कमी हो गई है। जो पिछले 2 बार मेरे साथ हुआ है, 2017 से लेके 21 तक, और जो पहले हुआ था वो, तो उस समय बिल्कुल बस मुझको आप चाहिए कैसे भी करके, मुझको वो चाहिए जो आनंद आपके साथ रह के है, वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये बात हम लोग सब जान रहे हैं। और प्रभु का आदर करने में उसकी उपासना करना है ना। क्योंकि यदि मलाकी में बोलता है कहाँ मेरा आदर मानना है, कई जगह यूहन्ना में भी बोलता है कहाँ तुम मेरा आदर करते हो, मेरे वचन की प्रतीति नहीं करते तो कहाँ मेरा आदर। न तुम मेरे परमेश्वर को जानते हो, बोलते हो परमेश्वर को भी नहीं जानते हो, और मुझे जानते हो तो परमेश्वर को जानते हो। सबसे बड़ी बात तो मैं जो वचन कह रहा हूँ उसकी तुम प्रतीति करते हो, करना चाहिए। मैं जो काम कर रहा हूँ उसका तुम गवाह बन करके देखो और उसकी प्रतीति करो, करता है। क्योंकि फिर उसकी महिमा करने के द्वारा उसकी उपासना करना है ना।
इस प्रकार से कि पहला कुरिन्थी 6:20 में है, पहला कुरिन्थी 15 पहला कुरिन्थी 3:16 में भी है कि तुम अपने नहीं हो, है ना? क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का मंदिर हो, तो उस मंदिर में उसकी आराधना उपासना होनी है। इस प्रकार से प्रभु ने बहुत सारी बातों को बताया कि कैसे हम उसको बलिदान चढ़ा करके, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि धन्यवाद का बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। इसलिए हमको वो बलिदान चढ़ाना है हर दिन जो उसके योग्य है, और उसका नाम हमेशा इन ओटों से लेते हुए उसकी महिमा और प्रशंसा करनी है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। ये हुआ अभी बहुत सारी बातें हैं और भी जो मैं पुराने नियम से सीखी हूँ, बाद में कभी किसी दिन उनको बताना चाहूंगी, तो प्रभु की इच्छा हुई तो, कि कैसे दाऊद करते थे, कितने कितने लोगों को रखते थे अपने वहां पर, और कैसे लोग खड़े होते थे। और सबसे बड़ी बात, जब मैं इस अपनी फाइल को पढ़ रही थी, कि वो लोग दूसरा इतिहास 5 के 12 में, बस एक बात को बताना चाहूंगी कि दूसरा इतिहास 5 का 12 और 14 है, बजाने वाले और गाने वाले सब एक स्वर से यहोवा का धन्यवाद करने लगे, यहोवा की स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। और तब यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया। तो मैं अपने लिए लिखी हूँ, आज क्या परमेश्वर का भवन उसके तेज से भरता है, कि हमारी स्तुति ऐसी होती कि हम कुछ भी, एक वचन याद आ रहा है, भजन संहिता, इसको मैं अभी प्रभु आत्मा में दिखा रहे थे, भजन संहिता 47 उसका 7, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। कोई भी गाना को गा के, मतलब मैं आराधना उपासना स्तुति के बारे में बता रही हूँ, हम लोग जो यहाँ करते हैं उसके लिए नहीं है। तो लिखा है परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। तो समझ बूझ कर हमको बुद्धि से भजन गाना, कि हम उसकी कैसी आराधना, कैसे उसको सराहें, कैसे उसको ऊंचा उठाएं, कैसे उसकी महिमा कर दें जो उसके योग्य है। और इस प्रकार से वो लोग क्या गाते थे, बजाते थे, बहुत सारा है, वो अलग पार्ट है। तो वो बजाने वाले और गाने वाले सब एक स्वर से यहोवा का धन्यवाद करते हैं और उसकी ऐसी स्तुति करते हैं कि वो भला, उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर जाता था। तो ये मैं प्रश्न अपने लिए लिखी हूँ, क्या परमेश्वर का भवन उसके तेज से आज भरता है? तो प्रभु हम सब की सहायता करे कि प्रभु ने इन बातों को बताने के लिए मुझको कहा, तो मैंने बताया। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि सच में ये जो है उसको सीखें। ये बहुत पुराना है, 2002 की बात है। तो प्रभु हम सब की सहायता करें।